कल हमने खबर दिखाया था आपको कि नदी किनारे जहां पर छठ घाट है, हाल ही में छठ महापर्व वहां पर गुजरा है। वहीं पर 101 लड़कियों की सामूहिक शादी का आयोजन होने जा रहा है। कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। इस जानकारी से आप बखूबी वाकिफ हैं, कई बार हमने खबर दिखाया भी है कि बिहार में अब तक 13,000 गरीब एवं असहाय लड़कियों की शादी कराई जा चुकी है सोसाइटी द्वारा। कड़वा में यह आयोजन अब होने जा रहा है। आगामी 6 दिसंबर को यह आयोजन दानू नदी छठ घाट पर आयोजित होगा। हम आपको दिखा रहे हैं कि हर लड़की की जब शादी होती है, चाहत होती है कि जब हम ससुराल में पहुंचे, जो सामग्री विवाह में दिया जाता है उसकी एक इच्छा होती है। सारे सामान देने के साथ ही विदाई की जाती है। सामूहिक शादी का जब आयोजन होता है, जब शादी हो जाती है, उसके बाद सोसाइटी द्वारा सारे सामान दिए जाते हैं। आप बेशक देख रहे होंगे गोदरेज का काम यहाँ पर चल रहा है, उसे फिनिशिंग दी जा रही है। गोदरेज से लेकर के ट्रंक हो गया, बिछावन हो गया, गहना हो गया, सारा सामान दिया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा जी भी मौजूद हैं, फरीद भाई हैं, सभी को यहाँ देखने आए हैं। एक लड़की की शादी करने में कितना जहमत होता है बखूबी वाकिफ हैं। 101 लड़कियों की शादी कराया जा रहा है, अपने आप में एक विरला काम है। 13,000 लड़कियों की शादी अब तक सोसाइटी के सचिव जो है विकास माली द्वारा कराया जा चुका है। गढ़वा में आयोजन हो रहा है, इस समय ऐतिहासिक आयोजन कह सकते हैं। देखिए, इसके लिए जितना भी धन्यवाद दिया जाए फिर भी कम है, क्योंकि माँ बाप जन्म देते हैं, लेकिन अगर माँ बाप जन्म दिया, अगर बेटी को संस्कार नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया। ये कन्या विवाह सोसाइटी, विकास सोसाइटी के माध्यम से जो विकास द्वारा सोसाइटी विकास, व्यक्ति का नाम भी विकास है, दोनों एक साथ जुटा हुआ है। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बिहार में जिस तरह से हमने पेपर के माध्यम से सुना था और यहाँ जो आज कर दिखा रहे हैं, तो हमसे हमारी इनसे लंबी बातचीत हुआ है इस मीटर पर। और क्योंकि हम 6 तारीख का इस प्रोग्राम में हम हैं, क्योंकि यह ऐतिहासिक कार्य है। माँ बाप जन्म देता है और आज उस बेटी का जो विवाह करा रहे हैं, जो असहाय है, निर्धन है, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है, आज उस व्यक्ति को जो माथा पर उठा करके उसको जो कन्या दान करेंगे, इनके माध्यम से जो कन्या दान होगा, यह काबिलियत तारीफी है। अब रहा सवाल है कि इसको लिए जो धन का जरूरत है, जो विकास में जो सारा चीज जो है, निश्चित तौर पर इस तरह से बहुत सारे लोग समाज सेवी जो हैं, जो इनको लोग मदद कर रहे हैं, सबको मदद करना चाहिए। और वो दिन जो 6 तारीख का गढ़वा जिला के लिए एक ऐतिहासिक दिन के रूप में उसको दिन को गिना जाएगा। और जितना भी लोग यहाँ का बुद्धिजीवी, प्रगतिशील, समाज सेवी जो भी लोग हैं, इस कार्य को लिए सहयोग करना चाहिए, मानसिक सहयोग करना चाहिए, राजनीतिक सहयोग करना चाहिए, आर्थिक सहयोग करना चाहिए, तभी विकास के कार्य लोग बहुत सारा चीज जो होता है विकास के लिए रूपरेखा जो बोलता है, लेकिन ये कर दिखाए हैं। और वो है जो बिना निस्वार्थ भाव, जिन बेटी का कन्यादान होगा, जिनके बाप का जो बेटी जो कन्यादान नहीं कर पा रहे थे, उसका कार्य जो आज कर रहे हैं, क्योंकि वह व्यक्ति के साथ बिल्कुल निस्वार्थ है, न उसे कोई लेना है न देना है, तो हम समझते हैं कि ये बहुत काबिलियत बात है और बहुत मैंने एक ऐतिहासिक कार्य है। और इस आदमी का जो सोच है, इस सोच को प्रोत्साहित करने के लिए, आगे विकास भी बढ़ाने के लिए हम लोग को मदद करना चाहिए। मतलब फरीद भाई लोगों से सहयोग की भी एक अपील होनी चाहिए, लोग सहयोग करें ताकि यह जो आयोजन है आगाज से अंजाम तक पहुंचे। हाँ, ये तो जरूरी है, सहयोग करना चाहिए गढ़वा वासियों को, झारखंड वासियों को। पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, विकास जी की माँ बाप को, कि ऐसा
औलाद पैदा किए कि विकास, कन्या विकास में जो योगदान दे रहे हैं, बहुत बहुत मैं उनको, उनकी माँ बाप को बहुत बधाई देता हूं कि ऐसा पुत्र जन्म दिए। गढ़वा झारखंड में एक ऐतिहासिक काज हो रहा है, जो इन्होंने गरीब असहाय बच्चियों को, जो है कि ये इन्होंने कन्यादान, सभी कन्याओं को अपनी ओर से तिलक देना, लड़का को दहेज देना, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ गढ़वा जिला में पहली बार ऐसा है जो ये काज हो रहा है। मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं, और खासकर गढ़वा वासियों को, जो सामाजिक हैं, जो नेतृत्व करता है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जरूर सहयोग करें, ऐसे लोगों को जरूर मदद करें। यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। हमारे साथ विकास जी हैं। विकास जी ने अभियान की शुरुआत बिहार से की थी। इन्होंने बिहार में अब तक, यह जानकारी हमने कई बार आपको दिया है कि 13,000 असहाय गरीब लड़कियों की शादी कराई जा चुकी है। गढ़वा में 6 दिसंबर को यह शादी का आयोजन होने जा रहा है, जो निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगा। हम बात कर रहे थे, आज फिर एक खबर दिखाने का मकसद यही है कि जिस लड़कियों की शादी कराई जाती है, इनके द्वारा सारा सामान दिया जाता है। जो भी शादी में हम अपनी लड़कियों को दिया करते हैं, वो सारा सामान विदाई के वक्त दिए जाते हैं। हमारे साथ विकास जी हैं। ये हमने भागलपुर में देखा था, अभी हालिया वहां किया था 51 लड़कियों की शादी। वो सारा सामान जो एक लड़की की चाहत होती है, जब हम विदा हों तो मुझे वो सामान मिले। कौन कौन से, एक बार आप फिर से बता दे, कौन कौन से सामान आप शादी को दिया कर? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड वासियों से और तथा हमारे जितने भी गढ़वा के जनप्रतिनिधि हैं, या व्यवसायी संघ के सदस्य हैं, या हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे लिए 6 दिसंबर सामूहिक विवाह में। और रही बात की, जो लड़कियों की विवाह होता है जो रीति रिवाज से, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों को उनके उनके रीति रिवाज से विवाह और निकाह दोनों कराया जाता है। लेकिन रही बात की, अभी काम हम लोग का ज्यादा बढ़ा हुआ है, काम टाइम बहुत कम बचा है, तो उस दिन जो लड़कियों को देने वाला जो विदाई सामग्री है, ट्रंक, तोशक, रजाई, गोदरेज, पलंग, ड्राम सेट बर्तन, गैस चूल्हा, कुकर, आयरन, मिक्सर, और प्लस दूल्हा दुल्हन का पूरा ड्रेस, श्रृंगार के साथ जूता से लेकर पगड़ी तक, इस सारा व्यवस्था हम लोग दोनों तरफ का करते हैं। प्लस आए हुए दोनों अतिथियों को, यानी बाराती और सराती, वर पक्ष वधु पक्ष, हमारे लिए तो दोनों बाराती हैं, फिर भी हम दोनों पक्ष के आए हुए लोगों को पूरा भोजन की व्यवस्था होता है, जो लंगर की तरह चलता है। हमारे यहाँ आने का कोई पाबंदी नहीं है कि आप लड़का पक्ष हो या लड़की पक्ष हो तो 5 आदमी आएंगे, 10 आदमी आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितने लोग आएंगे उतने मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उतने नवविवाहित कन्याओं को आशीर्वाद मिलेगा। और लोगों को देखकर, जो गरीब यहाँ से बेटी विदा होंगी, वो अपने अपने परिवार में, रिलेशन में एक जाके मैसेज देंगे कि हमारे विवाह में फल्ला प्रतिनिधि आए, एसपी साहब आए, डीएम साहब आए, जो भी पदाधिकारी आएंगे, चाहे जो प्रतिनिधि आएंगे, जो सांसद आएंगे, या हमारे पूर्व सांसद महोदय हैं, मैंने जितने भी सारे लोग हैं, काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इसमें और सहयोग भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जैसे अभी तक जहां जहां जरूरत पड़ रहा है, जिन लोगों को बोल रहे हैं, तो सारे लोग की व्यवस्था सहयोग हो रही है। बशर्ते रह गई बात, कार्यक्रम बड़ा है और कोई काम भी बड़ा आयोजन बिना किसी के जन सहयोग से तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बेड़ा लेके निकल चले हैं। अब उस निकलने में हम झोली फैलाएंगे, जितने लोगों को जो सहयोग करना होगा करेंगे, आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो। अब जो नहीं करेंगे उनको तो कोई जबरदस्ती तो है नहीं, लेकिन अगर जो इस तरह का कन्यादान महादान में सहयोग करके और इस गढ़वा जिले के लिए एक ऐतिहासिक अगर देना चाहते हैं, गढ़वा का नाम इतिहास में रचना चाहता है, तो हमको लगता है कि हर घर से हमको सहयोग मिलेगा। और यही सहयोग की अपेक्षा में इतना बड़ा आयोजन लेके आए हैं। और बाकी रह गया कार्यक्रम में जो सामान बांटना है, सारा सामान की तैयारी चल रही है, अभी जो हम लगवा रहे हैं, बनवा रहे हैं, ये सब आप देख सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। सही बात है विकास जी। निश्चित रूप से पूर्व सांसद कमलसा बैठा जी ने कहा कि सराहना के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं विकास जी। एक लड़की की शादी करने में जितनी परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है, इन्होंने तो बीड़ा उठा लिया 101 लड़कियों की शादी कराने के लिए। सच में विरले काम है, या इसमें जरूरत है सहयोग की। आप गढ़वा वो जिला है, गढ़वा यहाँ के ऐसे लोग हैं जो छोटे से काम में भी सहयोग किया करते हैं। बड़ा आयोजन उसी सहयोग के बदौलत ही, उसी के आस के साथ विकास जी ने इतना बड़ा बीड़ा उठा लिया है। जरूरत है आपके सहयोग की। आपका एक छोटा सा सहयोग भी इस बड़े आयोजन को सफलता के मुकाम पर पहुंचा सकता है। बस आप एक तरफ जहां सहयोग करें, वहीं दूसरी ओर
उस रोज जिस रोज यानी 6 दिसंबर को शादी का सामूहिक विवाह का जो आयोजन हो रहा है उसमें निश्चित रूप से आप शिरकत करें और उस ऐतिहासिक आयोजन का गवाह बने। धन्यवाद।